गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के पीरियोडिक टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, तो आज हम चैप्टर 2 का रिवीजन करेंगे एक्सरसाइजेस का, जिससे कि आप उसको अच्छे से लर्न कर सकें और एग्जाम्स में अच्छे से परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो हमारा सेकेंड चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू GUI विंडोज 10। तो उसकी एक्सरसाइज में सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। डिफाइन द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? The software that actually helps the computer to run is called operating system. जो सॉफ्टवेयर आपको कंप्यूटर को रन करने में आपकी हेल्प करता है उसे क्या कहते हैं हम? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि जैसे ही आप कंप्यूटर ओपन करते हैं तो क्या होता है, कुछ प्रोसेसिंग्स होती हैं, ठीक है, और उसके बाद बूटिंग होने के बाद आपका सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए उसे क्या जरूरत होती है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो कि आपके सॉफ्टवेयर को अच्छे से समझ सके और आपको जो भी काम करना है उसको करने में आपकी हेल्प कर सके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? हेल्प्स टू रन द कंप्यूटर। इतना भी अगर आप याद कर लेंगे तो यह आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रही हूँ। The software that actually helps the computer to run is called operating system. Next question है, what do you mean by GUI? GUI से आप क्या समझते हैं? GUI allows user to connect to electronic devices through graphical icons and visual indicators. GUI क्या करता है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से कनेक्ट करने में आपकी हेल्प करता है थ्रू विजुअल इंडिकेटर्स एंड ग्राफिकल आइकन्स। यानी कि GUI का फुल फॉर्म पहले तो बता दीजिए क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये आपके और आपके सॉफ्टवेयर्स या डिवाइसेस के बीच में इंटरफेस क्रिएट करता है, जिससे कि जो भी सॉफ्टवेयर या डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपके सिस्टम से अटैच्ड है, वो आपको प्रॉपर्ली वर्क कर सके, आपको अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड कर सके। व्हाट इज टास्क बार? टास्क बार क्या होता है? टास्क बार हेल्प्स यूजर टू एक्सेस द स्टार्ट मेन्यू एंड सेवरल एप्लीकेशन आइकन विद नोटिफिकेशन एरिया। टास्क बार क्या करता है? आपको स्टार्ट बटन को ऑपरेट करने में हेल्प करता है। एक टास्क बार क्या होता है? एक छोटी सी ब्लैक पट्टी होती है नीचे आपके कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में एकदम नीचे दिखाई देती है, जिसमें कुछ एप्लीकेशंस दिखते रहते हैं। स्टार्ट बटन होता है, नोटिफिकेशन एरिया होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं? यहाँ पे जो भी आप एप्लीकेशंस ओपन करते हैं या सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं वो यहाँ पे शो होते हैं, और आप यहाँ पे पिन करके अपने कुछ एप्लीकेशंस को डाल सकते हैं जो कि आपको फ्रीक्वेंटली यूज करने हैं। तो टास्क बार में क्या क्या होता है? स्टार्ट बटन, नोटिफिकेशन एरिया, पिन्ड एप्लीकेशंस, क्विक एक्सेस टूलबार, ये सारी चीजें भी होती हैं। तो ये क्या करते हैं? आपको स्टार्ट बटन और बाकी चीजों को एक्सेस करने में इजी करता है। What are the basic difference between Windows 8 and Windows 10? In Windows 8, apps installed from the store always open in full screen and can't resized. But in Windows 10 it can be resized. Windows 8 में क्या है? कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है तो वो सीधे स्टोर से इंस्टॉल होता है और उसको हम रीसाइज नहीं कर पाते थे, वो पूरा फुल स्क्रीन पे ही ओपन होता था। लेकिन Windows 10 में क्या है कि हम उसको रीसाइज भी कर सकते हैं। एक और मैंने आप लोगों को बताया था एक्सप्लेनेशन के टाइम पे कि स्टार्ट बटन में चेंजेस आए थे। Windows 8 के स्टार्ट विंडो जो थी वो डिफरेंट और इसकी स्टार्ट विंडो डिफरेंट है। राइट डाउन द स्टेप्स टू शट डाउन विंडोज। कैसे हम विंडोज को शट डाउन करेंगे उसके स्टेप्स देखते हैं। स्टेप्स 1, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। स्टेप 2, क्लिक ऑन द पावर आइकन ऑन द स्टार्ट मेन्यू। फिर उसके बाद हम पावर आइकन पे क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक ऑन द शट डाउन ऑप्शन, और उसके बाद शट डाउन ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो सिस्टम है वो शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, 3 स्टेप्स हैं, बहुत ईजी हैं और आपको समझ में भी आ जाएंगे जब आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करना है? स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है,
फिर पावर आइकन पे क्लिक करना है और उसके बाद शट डाउन। बस 3 ऑप्शन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लीप एंड शट डाउन मोड? स्लीप एंड शट डाउन मोड में क्या डिफरेंस है? स्लीप सेव पावर कंजम्पशन विदाउट पावर ऑफ। ये क्या करता है? बिना पावर ऑफ किए आपकी पावर को यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को सेव करता है। सेव और शट डाउन क्या करता है? सेव पावर बट टर्निंग कंप्यूटर ऑफ। लेकिन ये भी सेव करता है इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन इसमें आपको कंप्यूटर को बंद करना पड़ता है, शट डाउन करना पड़ता है। स्लीप नॉट क्लोज एनी एप्लीकेशन एंड शट डाउन में क्लोज ऑल द एप्लीकेशन। स्लीप मोड में आपको क्या करना होता है? कोई भी एप्लीकेशन क्लोज करने की जरूरत नहीं है। स्लीप मोड लगा देंगे, वो ऑटोमेटिक स्लीप मोड में चला जाएगा थोड़ी देर बाद, जितना टाइम आप उसमें अलॉट करेंगे। और जब भी आप कोई भी की प्रेस करेंगे या माउस को मूव करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा। लेकिन शटडाउन में क्या होता है कि आपको सारे एप्लीकेशन, सारे सॉफ्टवेयर क्लोज करने पड़ते हैं, तब जाकर के सिस्टम क्लोज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज विंडोज 1.0। जो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन है विंडोज का, उसके पहले और भी आए हैं, लेकिन विंडोज का जो सबसे पहला वर्जन है वो क्या है? 1.0। जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप सिर्फ 1 नहीं बोलेंगे, 1.0 पूरा बोलेंगे भी और पूरा लिखेंगे भी अपने एग्जाम्स में। विंडोज 10 ब्रॉट बैक द स्टार्ट मेन्यू। और विंडोज 10 में अभी मैंने बताया था ना, स्टार्ट मेन्यू वापस आ गया था। रिसाइकल बिन डिस्प्लेज द फाइल्स एंड फोल्डर्स दैट हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम द कंप्यूटर। कौन है जो डिलीटेड फाइल्स को सेव कर सकता है? रिसाइकल बिन। अब इसमें देखिए, अगर आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में और रिसाइकल को ब्लैंक कर दिया जाए और डिलीटेड लिख दिया जाए तो आप समझ जाएंगे ना डिलीटेड फाइल्स कहाँ जाती हैं? रिसाइकल बिन में। और रिसाइकल बिन में कौन सी फाइल्स होती हैं? डिलीटेड फाइल्स। द राइट साइड ऑफ द टास्क बार कंटेन्स द डैश। राइट साइड में टास्क बार के क्या होता है? नोटिफिकेशन एरिया। ट्रू फॉल्स। स्मॉल पिक्चर डिस्प्लेड ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन्स। जो स्मॉल पिक्चर्स होती हैं डेस्कटॉप पे उन्हें हम क्या कहते हैं? आइकन्स। करेक्ट है ना? यस, ट्रू। Windows 10 is the latest OS version from Microsoft। जो Windows 10 है वो क्या लेटेस्ट वर्जन है Microsoft Windows ऑपरेटिंग सिस्टम का? Yes, it's also true। The taskbar is placed by default at the top of the screen। टास्क बार कहाँ पे होता है? टॉप ऑफ द स्क्रीन पे नहीं, बॉटम पे, है ना? तो ये क्या होगा? फॉल्स। You cannot retrieve the files you have deleted। क्या आप अपनी डिलीट की हुई फाइल्स को वापस नहीं ले सकते हैं? रिकवर नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? तो ये भी क्या है? फॉल्स। ऑल एप्लीकेशंस आर ओपन्ड बाय क्लिकिंग एनीवेयर ऑन द स्टार्ट स्क्रीन। क्या आप कोई भी एप्लीकेशन कहीं पे भी क्लिक करके ओपन कर सकते हैं? स्टार्ट स्क्रीन पे कहीं पे भी क्लिक करेंगे और आपकी कोई भी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी? नहीं ना? तो दैट्स ऑल्सो फॉल्स। Answer the following in one word। What is the name of the opening screen of Windows? Windows की opening screen को हम क्या कहते हैं? Desktop। Where will you click to change the setting of your computer? अगर हमें अपने कंप्यूटर की सेटिंग चेंज करनी है तो हमें कहाँ क्लिक करना पड़ता है? कंट्रोल पैनल में। बताया था ना, कंट्रोल पैनल में जाकर के आप वॉलपेपर्स, बैकग्राउंड्स, थीम्स कुछ भी चेंज कर सकते हैं, डेट एंड टाइम ये भी चेंज कर सकते हैं। Which folder stores all the deleted files and folder? अभी मैंने बताया था कि कौन सा फोल्डर डिलीटेड फाइल्स को स्टोर करता है? रिसाइकल बिन। Which was the first version of Windows operating system? और ये भी मैंने बताया था, कौन सा वर्जन है? Windows 1.0। Which option reduces the computer's power consumption without exiting Windows 10 or closing application? कौन सा ऐसा मोड है जब हम बिना क्लोज किए पावर को सेव कर सकते हैं और वापस आ सकते हैं? स्लीप मोड, है ना? बताया था ना, उसमें हमें कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब बेटा यहाँ पे मैच द कॉलम है, ठीक है? मैच द कॉलम में आप पिक्चर्स देख करके उसके नाम से मैच करा सकते हैं, सबको इसकी पता है। अब हम आपको थोड़ा सा गाइड कर दे रहे हैं कि कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे
और उसका कैसे रिप्लाई करना है। आपके क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप भी होंगे और सब्जेक्टिव टाइप भी होंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आप जानते हैं मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। और आपके सब्जेक्टिव में शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और वन वर्ड आंसर और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, इस तरह के पार्ट्स में आएंगे। तो आपको हर तरह से उसको प्रिपेयर करना है। जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, जैसे जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स लेंदी हैं, वो आपके लॉन्ग आंसर टाइप में आएंगे। और जिनके आंसर, जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपके शॉर्ट हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, वो आपके शॉर्ट आंसर या वन वर्ड आंसर में आएंगे। वन वर्ड आंसर में जैसे आपके वन वर्ड आंसर यहाँ पे दिए हैं, वो भी आ सकते हैं। डेफिनेशंस आ सकती है आपके शॉर्ट आंसर्स में, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करना है। आपका पूरा चैप्टर, आपके 2 चैप्टर आ रहे हैं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, दोनों चैप्टर आपके अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। अगर मैं आपका ओरल लूँ, आपके जैसे लाइव क्लास में मैं ओरल लेती हूँ, अलग से भी ले सकती हूँ, हो सकता है कि वाइवा में लूँ, तो आप अच्छे से उसको बताइए, लर्न कर लीजिए और उसका आंसर फटाफट देने की कोशिश करिए। आपको जब लर्न होगा तो आप अच्छे से उसको बता पाएंगे, उसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। और जितनी भी चीज़ें मैंने आपकी नोट कॉपी में करवाई हैं, क्लास वर्क कॉपी में करवाई हैं, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। जो पिक्चर्स वगैरह बनवाई हैं, चार्ट्स बनवाए हैं, वो भी आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है, कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। या मान लीजिए मैंने आप लोगों को इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस बताया था, ठीक है ना, तो वो भी आपको प्रिपेयर होना चाहिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।